और वहीं प्रख्यात कथावाचक जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी महाराज की गिनती रामकथा के बड़े व्याख्याता के रूप में होती है। इस समय वो महाकुंभ में सेक्टर 18 में बने अपने भव्य शिविर में प्रतिदिन रामकथा सुनाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो वहीं हमारे संवाददाता राजीव ओझा ने स्वामी राघवाचार्य जी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इस दौरान। प्रयागराज महाकुंभ में राम कथा का रस किस तरह प्रभावित हो रहा है और श्रद्धा का रस श्रद्धालुओं को किस तरह से अपने रंग में भिगो रहा है। तीर्थराज प्रयाग में ये जो कुंभ का अवसर है 2025 बड़ा ही आनंदमय है और इस बार के इस कुंभ में पिछले अन्य कुंभों से कुछ विशेषता रही है और दिव्यता भी दिखाई पड़ रही है। कारण हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा समय देकर और बार बार हर विषय पर विचार करते हुए कुंभ को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाने का और यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था का जो प्रबंधन किया है, यह बहुत ही दिव्य और मंगलमय है। पिछली सरकारों ने इस प्रकार की कभी कोई कोशिश नहीं की। आप रामकथा के व्याख्याता हैं, रामकथा से प्रयागराज का जो जुड़ाव है उस पर थोड़ा सा धार्मिक दृष्टिकोण से प्रकाश डालिए। श्री राम कथा का प्रयागराज से जो जुड़ाव है, सबसे बड़ा जुड़ाव ये है कि भगवान श्री राम की पावन कथा को जब महर्षि वाल्मीकि ने लिखा तो उस समय श्री भरद्वाज मुनि उनके संग ही थे। जब तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए वाल्मीकि महर्षि गए तो उनके शिष्य भरद्वाज जी उनके साथ थे और वहीं उनके मुख से प्रथम कविता जो शोक ही श्लोक के रूप में प्रकट हुआ, वहीं से महान काव्य आदि काव्य रामायण का प्रादुर्भाव हुआ। तो रामायण की रचना के मूल में महर्षि वाल्मीकि के साथ साक्षी के रूप में भरद्वाज जी थे और वही भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग में विराजमान होते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिन्हि राम पद अति अनुरागा। और भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी को रोक कर यहाँ पर माघ के महीने में राम जी की पावन कथा श्रवण करते हैं। गोस्वामी जी ने इस विषय का चित्रण श्रीमद् रामचरितमानस में किया है। रामकथा के कुछ व्याख्याता मानते हैं कि जो वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड है ये छेपक है, इसे बाद में जोड़ा गया है। आपकी व्यक्तिगत धारणा क्या है इस बारे में? हमारी व्यक्तिगत धारणा का मूल्य नहीं है। व्यक्तिगत धारणाएं किसी की कुछ भी हो सकती हैं। व्यक्तिगत धारणा से शास्त्र का सिद्धांत नहीं बदला जा सकता और व्यक्तिगत धारणा से शास्त्र की मर्यादाओं को विखंडित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत धारणा किसी की व्यक्तिगत हो सकती है, परंतु जो लोग उत्तरकांड को प्रक्षिप्त कहते हैं वह उनका प्रलाप मात्र है। उत्तरकांड प्रक्षिप्त नहीं है और प्रक्षिप्तवाद का ये जो एक प्रचलन चल चुका है कि शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्रीय ग्रंथ में हम प्रक्षिप्तवाद की चर्चा उठा दें कि यहाँ प्रक्षिप्त है, यहाँ प्रक्षिप्त है। अगर इस तरह हम प्रक्षिप्तवाद को स्वीकार करते रहेंगे तो हमारे शास्त्र का मूल स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा। हर जगह व्यक्ति प्रक्षिप्तवाद की आशंका उत्पन्न करेगा और संपूर्ण शास्त्र वेदादि रामायण आदि ग्रंथ जो हैं वो संदेह के दायरे में आ जाएंगे। लाइव टाइम से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज जी को, जिन्होंने बताया कि जो रामायण में वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड है वह प्रक्षिप्त नहीं है, वह उसी का मूल हिस्सा है और ये जानबूझकर फैलाया जा रहा है, जो कि एक भ्रम है और सनातन को कमज़ोर करने की साजिश है। कैमरामैन सुंदरम केसरी के साथ लाइव टाइम्स के लिए मैं राजीव ओझा। तो महाकुंभ से लगातार